परमात्मा हाथ पकड़कर किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को गलत कार्य करने से नहीं रोकता। हाथ पकड़कर किसी व्यक्ति को ठीक मार्ग पर भी नहीं चलाता, केवल प्रेरणा करता है। जैसे सूर्य की किरणें मिर्च के बीज पर पड़ती हैं और उसी मिर्च के पास में लगे हुए, उगे हुए गाजर के पौधे पर भी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से मिर्च में तीखापन आ जाता है, सूर्य की किरणों से गाजर में मीठापन आ जाता है। सूर्य की किरणें मीठापन या तीखापन नहीं उत्पन्न करती। सूर्य की किरणें केवल उस बीज रूप शक्तियों को विकसित होने की प्रेरणा करती हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जीव, स्वतंत्र, कर्ता, सब प्राणियों को कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र किया हुआ है। वो केवल प्रेरणा करते हैं कि वो बुरे कार्य न करें, अच्छे कार्य ही करें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पदार्थों को जागृति देती हैं, उसी प्रकार आस्तिक भावना भी प्रत्येक प्राणी के भीतर जागृति उत्पन्न कर देती है। यही स्फूर्ति, यही चेतना विश्वानी दुरितानी परासुव, दुरितों से दूर रहने की भी प्रेरणा देती है। भद्रों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी इसी स्फूर्ति से, इसी चेतना से, इसी जागृति से प्राप्त होती है। परमात्मा की प्रेरणा की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि वो प्रेरणा सबके हित के लिए होती है। किसी का अहित करने के लिए परमात्मा की प्रेरणा नहीं होती। परमात्मा किसी के अहित की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा सबके पिता हैं। कोई कितनी भी प्रार्थना करे कि हे प्रभु फला व्यक्ति का ये अहित कर देना, तो वो प्रार्थना परमात्मा स्वीकार नहीं करते। और ऐसी प्रेरणा भी परमात्मा नहीं देते जिससे किसी का अहित होता हो। परमात्मा द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा की दूसरी विशेषता है कि यह प्रेरणा उन्हीं अवस्थाओं में होती है जब मनुष्य कार्य करने की प्रवृत्ति की अवस्था में हो, जब कर्म प्रवृत्ति संभव हो, उसी अवस्था में परमात्मा की प्रेरणा होती है। जिस अवस्था में कर्म संभव नहीं होता, उस अवस्था में परमात्मा प्रेरणा नहीं देते। वनस्पति में जीवात्मा तो है, किंतु वह जीवात्मा कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता, अतः उसमें प्रेरणा नहीं होती। मनुष्य अचेतावस्था में हो या निद्रा में हो, तब भी कर्मों की प्रवृत्ति संभव नहीं है, इसलिए उस समय भी प्रेरणा नहीं होती। पशुओं को, मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी हैं, उनको नाम मात्र की प्रेरणा होती है, अल्प मात्रा में प्रेरणा उनको होती है। जैसे किसी आदमी ने शेर के पंजे से कांटा निकाला, तो उस शेर ने उस मनुष्य को नहीं काटा। वो प्रेरणा परमात्मा की ओर से मिली अल्प मात्रा में। ऐसे ही अल्प मात्रा में कहीं कहीं उदाहरण मिल जाते हैं। भेड़िए ने मनुष्य के बालक को उठा लिया, पर उसको मारा नहीं, पाल लिया। ऐसी अल्प प्रेरणाएं पशुओं को भी प्राप्त हो जाया करती हैं। परमात्मा की प्रेरणा की तीसरी विशेषता यह है कि परमात्मा की प्रेरणा आदेशात्मक नहीं होती, उपदेशात्मक होती है। उस प्रेरणा को मानना या न मानना जीवात्मा के हाथ में है। और जैसा मैंने बताया, परमात्मा की अच्छा कार्य करने रूपी प्रेरणा को जो व्यक्ति सुन लेता है, जो जीवात्मा सुन लेता है, वो अच्छा कार्य करता रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। परंतु परमात्मा की बुरा कार्य न करने रूपी प्रेरणा को जो व्यक्ति नहीं सुनता,
वो अपने जीवन में पतित हो जाता है। ये उपदेशात्मक तीसरी विशेषता परमात्मा की प्रेरणा की है। अनेक बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि परमात्मा द्वारा दी हुई प्रेरणा से बुद्धि की क्षमता बहुत आगे बढ़ जाती है। कई बार कच्ची नींद में जब व्यक्ति स्वप्न ले रहा होता है तो स्वप्न में ऐसे ऐसी समस्याओं का सुलझना हो जाता है। ऐसी ऐसी समस्याएं परमात्मा की प्रेरणा से स्वप्न के समय सुलझ जाती हैं, जिन समस्याओं का समाधान व्यक्ति सोचते ही रह जाता है, वो समस्याएं सुलझती नहीं हैं, परंतु परमात्मा ने प्रेरणा दी, दिव्य प्रेरणा दी और व्यक्ति उछल पड़ा, उसकी समस्या का समाधान हो गया। अनेक साधकों ने ऐसी प्रेरणाओं को सुना है, ऐसी प्रेरणाओं को अनुभव किया है। अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, अपने जीवन को दिव्य पथ की ओर ले जाना चाहते हो, तो परमात्मा की प्रेरणाओं को सुनो। जो परमात्मा की प्रेरणा को सुनेगा, वेद मंत्रों के इस भाव को अपने जीवन में ढालेगा, वो कभी भी पतन की तरफ नहीं जा सकता। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से हमें सद प्रेरणाएं देने की, अच्छी प्रेरणाएं देने की। इस मंत्र में हम परमपिता परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त करके ये कामना करते हैं कि हे प्रभु, विश्वानि दुरितानि परासुव, हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने की कृपा करो। यद भद्रम तन्न आशुव, ताकि हम जो भद्र है, कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं, उनको प्राप्त कर सकें। जैसे सूर्य हमें प्रेरणा देता है, सूर्य हमें प्रकाश दिखाता है, ऐसे ही हम भी दूसरों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। तभी हम परमात्मा के सच्चे अर्थों में उपासक बन सकेंगे। जैसे सूर्य का रंग उदय होते समय भी लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है, इसी प्रकार से हम भी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सूर्य से हम प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारा समभाव बना रहे।